हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज भी इसमें बात करें यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। और काफ़ी स्टूडेंट का जो कमेंट था कि मेरा स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है, तो आज मैं इसमें आपको टोटल जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलते भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, मैं एक यहाँ स्टूडेंट का स्टेटस ओपन किया हूँ और जो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ यहाँ जो भी है मैं इनका डाटा है वो ब्लर कर चुका हूँ। और यहाँ पे आपको देखिए कि डिटेल भी शो कर रहा 5 तारीख 3 नवंबर 2025 को मैं इनका स्टेटस जो है इनका एप्लीकेशन द्वारा निकाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मतलब यहाँ बता देते हैं कि जो भी आप विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यालय का नाम और आपका यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन संख्या, आपका स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन संख्या शो करेगा। उसके बाद जो सामूहिक वर्ग रहे हैं SC ST OBC जनरल कैटेगरी की यहाँ आपका जो जात पर शो करेगा। छात्र का नाम यहाँ शो करेगा, छात्र का क्या नाम है, छात्र के पिता या पति का नाम यहाँ पे डिटेल शो करेगा। उसके बाद छात्र का यहाँ जन्म तिथि भी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद छात्र कौन सा पढ़ाई कर रहा है, छात्र का डिटेल शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक छात्र ने BSc कर रहा है तो यहाँ पे इनका डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। इसके आवेदन पत्र की स्थिति में आते हैं, किस प्रकार से आवेदन हुआ था इनका, और यहाँ पे आपको टोटल जानकारी मिलने वाले हैं, क्या कैसे क्या प्रक्रिया होता है। उसके बाद भी यहाँ मैं बता देता हूँ कि पहले देखिए इनका रजिस्ट्रेशन है वो जो है कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने का डेट तो कर रहा 13 तारीख 11 महीने 2024 को ही रजिस्ट्रेशन इनका कंप्लीट हो गया था। फाइनल सबमिट है जो है 2 तारीख 1 महीना 2025 को फाइनल सबमिट हो गया था। उसके बाद जब फाइनल सबमिट होने के बाद में जो है कि जन सेवा केंद्र द्वारा या सेल्फ के द्वारा जैसे ही कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका डाटा है वो स्कूल के पास चला आता है। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बताया गया है कि तीसरा लेवल में क्या होता है, स्टेटस एट स्कूल लेवल। तो यहाँ से आपका कॉलेज से जो आपका जो डाटा है वो यहाँ पे देखिए कि डाटा आपका फॉरवर्ड कर दिया गया है। फॉरवर्ड करने का दिनांक यहाँ पर शो कर 30 तारीख 1 महीना 2025 को ही आपका है वो डाटा है वो फॉरवर्ड हो चुका है। और चौथा आते हैं तो यहाँ पर देखिए चौथा है जो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो जो भी NPCI के थ्रू आपका अकाउंट लिंक रहता है DBT के माध्यम से, वहाँ पर डाटा आपको गवर्नमेंट द्वारा डिटेल वेरीफाई किया जाता है। और जैसे ही डिटेल वेरीफाई कर दिया जाता है उसके बाद बैंक के पास भी आपका डाटा रिसीव हो जाता है और बैंक में यहाँ पे आपका डाटा है वो वेरीफाई बाय बैंक शो करता है। जैसे ही आपका वेरीफाई बाय बैंक शो करेगा इसकी मतलब कि आपका जो NPCI है वो इनेबल है और आपका जो बैंक द्वारा है वो डाटा ऑफसेट कर लिया गया है। बट यहाँ पर दिनांक शो नहीं करता है, ठीक है। किसी के भी हिस्ट्री में देखिएगा तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो शो नहीं करेगा, यहाँ पे दिनांक शो नहीं करेगा। और यहाँ पे 5वें स्टेटस में आते हैं, 5वें में है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट और पेपर ऑफिसर। तो जो भी समाज कल्याण विभाग के ऑफिस होते हैं उस ऑफिस के विभाग में जो भी कर्मचारी रहते हैं वहाँ पर आपका डिटेल विभाग द्वारा चेक किया जाता है कि जो भी आपके जो फॉर्म में भरा गया है डिटेल वो क्या सही है या गलत है, वहाँ पूरे तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई बाय रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो मतलब कि समाज कल्याण विभाग द्वारा रिकमेंडेड मतलब क्या होता है आपका वेरीफाई कर दिया गया बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। मतलब कि जो भी समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी हैं वो अपने स्तर से आपका डाटा है वो वेरीफाई कर दिए हैं। और वेरीफाई करने का यहाँ पे दिनांक शो कर रहा 2 तारीख 3 महीना 2025 को आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब कि समाज कल्याण विभाग द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बहुत सारे बोल रहे थे करेंट स्टेटस में कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए करेंट स्टेटस में वही भी आपको शो करेगा जो मैं आपको ऊपर यहाँ पे शो कर दिखाया हूँ, ठीक है। क्योंकि सेम आपका प्रॉब्लम है जो है वो सेम है, क्योंकि वेरीफाई रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कम्युनिटी बता रहा है। तो आपकी इसका मतलब होता है समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका डाटा है वो पूर्ण रूप से आपका डाटा है वो वेरीफाई कर चुका है, हो गया है। और जैसे ही समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका डाटा कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको क्या कहाँ पे जाता है, जनपद स्तर जो 5वां लेवल होता है जनपद स्तर से आपका डाटा है वो ला करके भेज दिया जाता है स्कूटी द्वारा, ठीक है। स्कूटी द्वारा जैसे NPCI के थ्रू पेमेंट आता है उसके खाते में आपका जो DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में है वो पैसा आपके खाते में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अगर जिन छात्र के स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कम्युनिटी दिखाई दे रहा है उनका 110% जो है कि पैसा 100% उनका पैसा उनके अकाउंट में आने वाला है। बट उनका DBT डिसेबल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिसका स्कॉलरशिप आवेदन करवाते हैं उतना टाइम उनका DBT इनेबल रहता है, लेकिन जैसे ही समाज कल्याण विभाग द्वारा इनका डाटा है वो अग्रेस कर दिया जाता है स्कूटी के पास में
कि मतलब कि बजट के स्तर से में जाने के लिए, वैसे ही कुछ छात्र का जो है आधार से डीबीटी डी इनेबल हो जाता है। अगर डी इनेबल होता है तो इसके मतलब जो आपका छात्रवृत्ति का जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आपका स्टेटस अगर शो कर रहा है वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी, तो सबसे पहले आपको अपना जो है डीबीटी का स्टेटस चेक कर लेना है कि मेरे अकाउंट में डीबीटी कहाँ से इनेबल है, कहाँ डिसेबल है, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।